हाय दोस्तों, तो एपिसोड 22 के स्टार्टिंग में शन मेनिंग इंसिंग जंग के साथ होती जो कि उसे कंफर्ट कर रही होती है और उसे ये तसल्ली दे रही होती है कि तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और दूसरी तरफ लिन मुफेन उसी बार में बैठा होता है जहाँ पर ये पहली बार थांगलिन से मिला था और थोड़ी देर बाद वहाँ पर थांगलिन भी आ जाती है और अपने डिजाइन के कुछ ड्राफ्ट देख रहा होता है। तो थांगलिन के आते ही लिन मुफेन वो डिजाइन छुपा लेता है। तो थांगलिन से कहती है कि तुमने मेरे आते ही इसे कवर क्यों कर दिया, मैं जानती हूँ कि ये शन मेनिंग के डिजाइन हैं। तो लिन मुफेन कहता है कि ऐसा नहीं है, पर थांगलिन इसे प्रोवोक करने लग जाती है बात कह कर के ये अभी भी शन मेनिंग को पसंद करता है। तो थांगलिन इससे कहती है कि तुम्हें मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ कि तुम अभी तक शन मेनिंग को पसंद करते हो। तो लिन मुफेन कहता है कि मैं खुद नहीं जानता कि मैं उसके बारे में क्या फील करता हूँ। और दूसरी तरफ शन मेनिंग यंचिंग जंग को उसके घर ले जाती है और ये उसी के साथ वहाँ पर रह रही होती है क्योंकि यंचिंग जंग की हालत अभी ठीक नहीं होती। शन मेनिंग यंचिंग जंग के पास जाती है और उसे दवाई खाने को कहती है, लेकिन यंचिंग जंग ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे कि बहुत ही कोई डरा सहमा बच्चा हो और बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा होता। और शन मेनिंग इसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है, इसे बार बार कह रही होती है कि तुम इस तरह से खामोश ना रहो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम मुझे बताओ। शन मेनिंग के बारहा पूछने पर भी यंचिंग जंग कोई जवाब नहीं देता। तो शन मेनिंग वहाँ से उठकर चली जाती है और फिर जाकर फंक्शिंग योनशुआ, नाना, थांगलिन और लिन मुफेन को मैसेज करती है कि यंचिंग जंग की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, ना वो सही तरह से बिहेव कर रहा है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए मैं आज रात तुम लोगों को डिनर पर इनवाइट कर रही हूँ ताकि तुम लोग के आने से शायद वो थोड़ा सा चेंज हो। तो फिर इसके बाद शन मेनिंग डिनर की तैयारी करने लग जाती है और जब शन मेनिंग बाहर डिनर की प्रिपरेशन कर रही होती है तो अंदर खिड़की की तरफ से यंचिंग जंग शन मेनिंग को देख रहा होता है। तो जब शन मेनिंग यंचिंग जंग को देखती है कि वो इसकी तरफ देख रहा है तो वो भी विंडो के पास आती है और विंडो पर नॉक करती है और इसका नाम पुकारती है, लेकिन यंचिंग जंग को फिर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इसे रिप्लाई नहीं करता और ये दोनों काफी देर ही इसी तरह खड़े रहते हैं। और फिर इसके बाद जब रात हो जाती है तो सभी लोग डिनर पर यहाँ पे आ जाते हैं। नाना, थांगलिन और लिन मुफेन को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज फील कर रही होती है और इन दोनों का अब आपसी रिलेशन भी काफी बेहतर हो चुका है पहले से। और इन दोनों को ऐसे देख के लिन मुफेन से सवाल करती है, कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये सवाल इस वक्त पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है? तो इसके जवाब में दोनों ही मुख्तलिफ जवाब देते हैं। लिन मुफेन ना कहता है और थांगलिन हाँ कहती है। तो नाना इस पे कहती है कि आप दोनों के ही जवाबात मुख्तलिफ हैं, आप दोनों काफी इंटरेस्टिंग है। तो थांगलिन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमने ना हमारे पर्सनल रिलेशनशिप के लिए कहा है और वर्किंग पार्टनरशिप के लिए हाँ। क्या अब तुम्हें सब क्लियर हो गया है? तो नाना कहती है कि हाँ, मैं तुम लोगों की एक्सप्लेनेशन से कायल हो गई हूँ। और थोड़ी ही देर बाद यंचिंग जंग और शन मेनिंग यहाँ पर आ जाते हैं। ये सभी लोग डिनर के दौरान बातें करने लग जाते हैं, लेकिन यंचिंग जंग बिल्कुल खामोश होता है और एक ही पोस्चर में बैठा रहता है। थांगलिन और शन मेनिंग किसी इंटरनेशनल ज्वेलरी कंपटीशन के बारे में बात करने लग जाते हैं जिसमें लिन मुफेन ने भी पार्ट लिया होता है। थांगलिन शन मेनिंग को भी उसमें पार्ट लेने के लिए कहती है, लेकिन शन मेनिंग इनकार कर देती है, कहती है कि इस वक्त मेरी सबसे ज्यादा जरूरत यंचिंग जंग को है, तो इसीलिए मैं अपना वक्त उसे देना चाहूंगी। ये लोग सब फिर अपने ड्रिंक्स पीने लग जाते हैं। तो शन मेनिंग यंचिंग जंग के हाथ पर हाथ रखती है, कहती है कि तुम्हारे हाथ तो बहुत ज्यादा ठंडे हैं, चलो अंदर जाकर तुम्हारे लिए जैकेट ले आते हैं। तो फिर इसके बाद ये दोनों उठकर अंदर जैकेट लेने चले जाते हैं और दूसरी तरफ नाना और फंक्शिंग भी उठकर वॉक के लिए चले जाते हैं। यहाँ नाना फंक्शिंग से अपनी स्केचबुक मांग रही होती है और कहती है कि प्लीज मेरी स्केचबुक वापस कर दो, मैं तुम्हारा कैरेक्टर चेंज कर दूंगी और तुम्हें ज्यादा हैंडसम दिखाऊंगी अपनी कॉमिक में। तो इसके बाद फंक्शन इसे इसकी स्केचबुक वापस कर देता है और कहता है कि मुझे कोई मसला नहीं है, तुम मुझे जैसा मर्जी अपनी कॉमिक में बनाना चाहती हो, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। तो इसके बाद फंक्शन नाना से कहते हैं कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुम अभी तक योनशुआ को पसंद करती हो? तो नाना जवाब देते हुए थोड़ा अटक रही होती है कि फंक्शन बोलता है, कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि योनशुआ एक बहुत अच्छा इंसान है, वो हैंडसम है, वो फाइट अच्छी करता है और वो बाकी कामों में भी अच्छा है, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम उसे क्यों पसंद करती हो। तो फिर इसका जवाब कंप्लीट करते हुए नाना कहती है कि हाँ वो बहुत अच्छा है, पर क्या तुम अपने आप को इतना कमतर समझते हो उससे? तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, ह्यूमरस भी हो, लंबे हो और क्यूट भी हो, और तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी मुझे लगती है वो ये कि तुम वाहिद मेरे नजदीक एक कंप्यूटर जीनियस हो। तो ये सुनने के बाद फंक्शन नाना को कहता है कि तुम्हें वाकई लगता है कि मैं इतना अच्छा हूँ? तो नाना इसके जवाब में हाँ में सर हिलाती है। तो इसके बाद फंक्शन नाना को कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, तो इसलिए मुझे आज तुम्हें कुछ बताना है। नाना इससे कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो? फंक्शन इससे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और ये अपने घुटनों के बल बैठकर इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और तुम्हारी हिफाजत भी करूंगा, तो तुम इस सब के बारे में क्या सोचती हो? तो नाना इसे देख के कहती है कि तुम इस पोजीशन में
बैठे हो लेकिन तुम्हारे पास रिंग नहीं है, और कहती है कि हम तो अभी रिलेशनशिप में भी नहीं आए, तुम मुझे पहले ही प्रपोज कर रहे हो। तो नर्वसनेस की वजह से इसने ऐसे किया होता है और फौरन से उठ के खड़ा हो जाता है। तो फंक्शन कहता है कि अच्छा ठीक है, जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। तो नाना बहुत ज्यादा वियर्ड एक्ट कर रही होती है और बहुत आहिस्ता से आवाज में ये कह रही होती है कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन फंक्शन को समझ नहीं आ रही होती। तो वो बार बार इसे कह रहा होता है कि ऊंची बोलो। तो गुस्से में आकर बोल ही देती है कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तो ये सुनने के बाद फंक्शन को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि जो इसने सुना है वो सच भी है या नहीं। तो यहाँ दूसरी तरफ थांगलिन और लिन मोफेन दोनों अकेले ही टेबल पर बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तो थांगलिन इसे कहती है कि तुमने अब इन दोनों को देखा, ये दोनों कैसे एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो लिन मोफेन थांगलिन को कहता है कि मुझे अचानक से कुछ याद आया जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जब शन मिनिंग ने यंचिंग जंग को तुमसे ले लिया था तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ था तब। तो थांगलिन कहती है कि तुम सच सुनना चाहते हो या झूठ। अगर झूठ सुनना चाहते हो तो मैं यही कहूंगी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था, और हकीकत में भी ऐसे है कि उसके मुझसे दूर चले जाने से लोगों की नजरों में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत से लोग मुझे हासिल करना चाहते हैं, पर हकीकत में इसका उल्ट हुआ था। मुझे इस सबसे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी, क्योंकि जब आप किसी को पसंद करते हैं और आपको जब मालूम हो कि वो आपको पसंद नहीं करता तो आपको गिव अप करना पड़ता है। अब मेरे ख्याल में ये काफी तकलीफ दे बात भी है, लेकिन उस तकलीफ की वजह से ही आप ये समझ पाते हैं कि मोहब्बत के असल मानी क्या है। और क्या तुम भूल गए हो जो तुमने मुझे कहा था। तो फिर इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर थांगलिन और लिन मोफेन बैठे होते हैं। तो थांगलिन इससे कहती है कि इस जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि वैसे एग्जीक्यूट नहीं होती जिंदगी में जैसे हम चाह रहे होते हैं। तो इसके जवाब में लिन मोफेन इससे कहता है हाँ अगर कोई प्यार करने वाला ना हो तो वो भी इस सब में ही शुमार होता है। तो लिन मोफेन इससे कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी बात को भी तक याद रखोगी। तो थांगलिन कहती है कि मैं वो बात कैसे याद न रखती, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही दफा जिंदगी मिलती है, हम उसे इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकते कि हम लोग अपना सर उठा के दोबारा से इस दुनिया में जीना शुरू कर दें। और इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी पे फोकस दोबारा से करना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ यंचिंग जंग अकेला ही बाहर खड़ा होता है कि थोड़ी देर बाद उसके पास शन मिनिंग आती जो कि उसको पीछे से आके हक कर लेती है और इसे तसल्ली दे रही होती है कि जो कुछ हुआ वो माजी का हिस्सा बन चुका है, तुम्हें खुद को ये देने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली यंचिंग जंग बोल ही पड़ता है, कहता है कि मेरे माँ बाप गुजर गए, मेरी बहन भी चली गई और एलिस स्टार किसी दूसरों के हाथों में चला गया, और अब मेरे ग्रैंडफादर भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैंने इतने साल इंतजार किया और अपनी हर मुमकिन कोशिश की सबको वापस से सही करने की। मैंने सोचा था कि जब मैं वापस आ जाऊंगा तो मैं जैसे चाहूंगा मैं वैसे सारी चीजों को दोबारा से उनकी जगह पर ले आऊंगा। तो शन मिनिंग इसे कहती है कि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तो यंचिंग जंग रोता हुआ ही कहता है कि अगर 17 साल उस कार एक्सीडेंट में मैं मर जाता तो आज सब कुछ ऐसा ना होता। तो शन मिनिंग इसे कहती है कि तुम्हें ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। तुम ये देखो कि तुम्हारे इर्द गिर्द कितने ज्यादा लोग हैं जो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। यंशवा, फंग, शिंगलिन, मोफेन, थांगलिन, तुमने अभी भी कुछ नहीं खोया और तुम्हारे पास मैं भी हूँ। तो सुनने के बाद यंचिंग जंग रोते हुए शन मिनिंग को गले लगा लेता है और शन मिनिंग इससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और माफी मांगती हूँ जो कुछ भी मेरे डैड ने किया, पर क्या तुम इस तरह से हार मान लोगे और दोबारा कभी भी जोंग फैमिली में नहीं जाओगे और इस तरह से एलिच ग्रुप को दूसरों के हाथों में रहने दोगे। और जब मैं तुम्हारे साथ जोंग फैमिली में आई थी तो मुझे ये लगा था कि तुम कभी भी आसानी से इस तरह हार नहीं मानोगे और तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए और तुम्हें वापस जाकर सच्चाई का पता लगाकर जो कोई भी इसके पीछे है उसको सामने लाना होगा। और कहती है कि हमें जोंग हाउस दोबारा वापस जाना होगा, मैं तुम्हारे साथ खुद चलूंगी। और फिर इसके बाद यंचिंग जंग शन मिनिंग को किस करता है और फाइनली यंचिंग जंग शन मिनिंग से अपनी मोहब्बत का इतराफ इससे करता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये सुनकर शन मिनिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, कहती है कि तुमने क्या कहा। तो शन मिनिंग कहती है कि तुम दोबारा से कहो, मैं दोबारा से सुनना चाहती हूँ। तो यंचिंग जंग अपने अल्फाजों को दोबारा दोहराता है और फिर इसके बाद अगली सुबह ये दोनों अपने घर के बाहर बैठे होते हैं। तो शन मिनिंग यंचिंग जंग को कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तो शन मिनिंग इसको इसी की रिंग वापस करती है। तो यंचिंग जंग कहता है कि मुझे अब इसकी मजीद जरूरत नहीं है, पर तुम मेरी ये रिंग पहन सकती हो मेरी निशानी के तौर पे। और यंचिंग जंग शन मिनिंग को कहता है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें परेशान किया और अब मैं वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ दोबारा से शुरू करूंगा। मैं वापस से जोंग हाउस जाऊंगा और एलिच स्टार के मामलात को भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और दूसरी तरफ थांगलिन और लिन मोफेन एक जगह आए होते हैं। थांगलिन इसको यहाँ पर लेके आई होती है। तो उस जगह में जाने के बाद लिन मोफेन थांगलिन को कहता है कि ये तो मुझे एक नर्सिंग हाउस लग रहा है, तो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। तो थांगलिन कहती क्योंकि मैं तुम्हें किसी बहुत ही खास इंसान से मिलवाना चाहती हूँ। इसके कहने के बाद एक औरत को व्हील चेयर पर लाया जाता है और लिन मोफेन इस औरत को बहुत ज्यादा हैरानी से देखता है और यहीं पर एपिसोड 22 खत्म हो जाती है।